बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेबल टेनिस। तो आज हम टेबल टेनिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस गेम को जो है वो डिटेल के साथ इसकी टेबल जो है वो, क्योंकि इसका नाम टेबल टेनिस है तो इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये गेम जो है वो टेबल पे खेली जाती है। तो हम इसकी कोर्ट की बजाय इसका टेबल जो है, इसकी मेजरमेंट, इसके अलावा इसका जो नेट है इसकी मेजरमेंट, इसकी बॉल, रैकेट और इसकी हिस्ट्री के बारे में जो है वो पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम टेबल टेनिस की हिस्ट्री देख लेते हैं। टेबल टेनिस जो है वो इसका नाम टेबल टेनिस के अलावा इसका नाम पिंग पोंग भी है। इसको पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। पिंग पोंग का जो नाम है वो किस तरह, इसका क्यों नाम हुआ, पिंग पोंग का नाम इसकी गेंद की जो आवाज़ है उस वजह से लिया गया। हाई पिच जो आवाज़ है इसको पिंग, और लो पिच जो आवाज़ होती है उसको, यानी जब गेंद लो पिच में होती है तो उसको पोंग कहा जाता था। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो पिंग पोंग जो है वो पड़ गया। ये खेल इतना पॉपुलर हुआ कि आवाम ने जो है इस पर बड़ी जल्दी इसने शोहरत हासिल कर ली, और इसके अलावा पिंग पोंग और टेबल टेनिस के अलावा इसे मुख्तलिफ नामों से जाने लगा, जैसा कि पिंग पोंग, रॉयल गेम, इसके अलावा इंडोर टेनिस, टेबल टेनिस, पॉम पॉम, इसके अलावा और भी बहुत से नाम थे। लेकिन आखिर में जो दो नाम बचे वो टेबल टेनिस और पिंग पोंग जो है वो, इन दोनों ने जो है वो बाकी नामों की भी जगह ले ली। तो अब हम इसके जो है वो टेबल के डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास जो टेबल है इसका जो है वो खाका है। तो इसको हमने ड्रा कैसे करना है, क्योंकि ये टेबल है, टेबल जो है इसका जो भी कलर होता है टेबल का वो या तो ग्रीन, यानी गहरे कलर का ये टेबल होता है जिस पर ये गेम खेली जाती है। इसके दरमियान में जो है वो एक नेट होता है। तो ये एक टीम का जो होता है वो साइड होती है और ये दूसरी टीम की होती है। और जो खेल जब स्टार्ट होता है, सर्विस से जो है वो खेल का आगाज़ किया जाता है। सर्विस करने वाली टीम को जो है वो हक हासिल होता है कि वो साइड का टॉस जो जीत जाती है उसको हक हासिल होता है कि वो साइड का इंतखाब करती है या फिर जो है वो सर्विस का। तो इसके बाद जो है वो इधर से जो है वो एक टीम ने जो है वो गेंद को उसके अगले कोर्ट में भेजना होता है और दूसरी टीम ने नेट से क्रॉस करके इधर से भेजना होता है। इस तरह ये जो है वो गेम खेली जाती है। इसको हम डिटेल के साथ जो है इसकी सर्विस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका कोर्ट जो है, जैसे टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस का कोर्ट जो है वो टेबल पे ड्रा किया जाता है। टेबल जो है वो दो लंबाइयों और दो चौड़ाइयों पर मुश्तमिल होता है, यानी दो ही इसकी, जैसे हमने वॉलीबॉल का और इसके अलावा टेबल बैडमिंटन का पढ़ा था कोर्ट, उसमें दो लंबाइयाँ और दो चौड़ाइयाँ थी। इसी तरह टेबल टेनिस जो है इसके टेबल की भी दो लंबाइयाँ और दो चौड़ाइयाँ होती हैं, और ये टेबल मुस्ततिल शक्ल का होता है, जैसे ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह पहले हम जो है वो इधर इसको इसे ड्रा कर लेंगे टेबल को। इधर से लेके इधर तक हम एक लाइन लगाएंगे। ये जो है वो लाइन कितनी होगी मीटर की, 2.74 मीटर जो है वो लंबाई होगी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो है हमारे टेबल की लंबाई होगी, और इधर ही इतनी ही लंबाई इधर होगी, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये दो लंबाइयाँ होगी। इस तरह चौड़ाई जो है वो हमारे पास 1.52 मीटर होगी। तो इधर से लेके इधर तक ये चौड़ाई होगी और इधर से लेके इधर तक ये चौड़ाई होगी। तो ये लंबाई वाली जो लाइन है इसको हम साइड लाइन बोलेंगे। इधर तक इसका नाम ये साइड लाइन होता है। इस तरह इस ये वाली लंबाई वाली लाइन है, इसका नाम भी साइड लाइन होगा। इस तरह चौड़ाई वाली लाइंस जो हैं उनका नाम एंड लाइन, और इस तरह इसका नाम भी एंड लाइन जो है वो रख दिया जाता है। इसके बाद जो है वो कोट जो है इसके चारों तरफ, ये आपको चारों तरफ में जो है वो दो ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं और उनके दरमियान एक वाइट सी जगह है, ठीक है। इस तरह ये चारों साइड्स पे है। तो इस तरह ये 2 सेंटीमीटर जो है 2 सेंटीमीटर चौड़ी लाइन जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। मेज़ के चारों तरफ में हदबंदी के लिए 2 सेंटीमीटर इधर चौड़ी हमने जो है वो स्केल ले लेना है, या मेजरमेंट टेप जो है
उसके अगर हम टेबल पर ड्रा करना है तो हमने इस तरह 2 सेंटीमीटर इधर जगह छोड़नी है, इस तरह 2 सेंटीमीटर इधर से लेके इधर तक, 2 सेंटीमीटर इधर से लेके इधर तक और 2 सेंटीमीटर इधर, यानी चारों तरफ में 2 सेंटीमीटर लाइन जो है वो लगा देनी है, या फिर वो टेप के ज़रिए लगा देनी है, या आप जिससे भी पेंट के ज़रिए या जिस तरह भी लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने जो है वो अपना जो टेबल है इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। सेंटर लाइन, ये इसकी है सेंटर लाइन, तो इसको हमने लंबाई के रुख टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो ये लंबाई की लाइन जो होती है इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, जैसे ये इधर थी चारों तरफ में इनकी 2 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ाई थी, लेकिन जो टेबल को सेंटर लाइन है जो टेबल को 2 हिस्सों में लंबाई के रुख तकसीम कर रही है वो कितनी होगी उसकी चौड़ाई, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारी टेबल की लेंथ होगी। इसके अलावा ये टेबल के जो हैं वो आगे वाली मतलब उसके जो क्या कहते हैं उसके जिस पे टेबल जो है उसकी बेस जो होती है जिस पे टेबल खड़ा है, ठीक है, ये आगे वाले हिस्सा है और ये पीछे वाला जो ब्लैक कलर का है, इस तरह ये पीछे वाला और ये आगे वाला। तो इसके ज़रिए जो है ये हमारा टेबल जो है वो ज़मीन से कितना ऊंचा होगा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन है और ज़मीन से टेबल की ऊंचाई जो है वो इतनी होगी, यानी टेबल जो है वो ज़मीन से 6 सेंटीमीटर होगा, यानी 76 सेंटीमीटर इधर से लेके इधर तक ऊंचा ज़मीन से होना चाहिए टेबल, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो है वो नेट लगा होगा, नेट को हम जो है वो डिटेल से इधर पढ़ते हैं। ये आपका टेबल है, तो इसको आपने जो है वो अच्छी तरह इसकी विद मेजरमेंट याद कर लेना है। इसके अलावा एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देती हूँ, इसको रिपीट कर देती हूँ। टेबल जो है इसकी 2 लंबाइयाँ होंगी, 2 चौड़ाइयाँ होंगी। लंबाई वाली लाइन को साइड लाइन, चौड़ाई वाली लाइन को एंड लाइन, और लंबाई वाली लाइन की लेंथ जो है वो 2.74 मीटर और चौड़ाई वाली 1.52 मीटर होगी। इसके अलावा चारों तरफ में 2 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो हदबंदी की लाइन होती है। इसके अलावा कोट को लंबाई के रुख 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और ये 3 सेंटीमीटर लाइन चौड़ी होती है। और इसके अलावा टेबल की जो ज़मीन से ऊंचाई है वो 76 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है हमारा नेट। नेट जो होता है ये हमारा नेट है। तो नेट जो है ये आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट, ये देखें, ये नेट जो है इस तरह टेबल के सेंटर में लगा होगा, ठीक है। ये टेबल के सेंटर में नेट इधर जो है वो पोल्स या शिकंजे भी हम बोलते हैं, एक इधर लगा होता है, ये एक इधर लगा होता है। इससे नेट को हम जो है वो रस्सी के साथ बांध के इसको कस देते हैं। तो इस तरह नेट जो है वो सेंटर में इस तरह चौड़ाई के रुख लगा होगा। तो इस तरह हम नेट की जो है वो लंबाई जो है वो इधर से लेके नेट इधर तक जो लंबा होता है वो 1.83 मीटर होता है, यानी 6 फीट या 1.83 मीटर जो है वो नेट की इधर से लेके इधर तक लंबाई होती है। इसके अलावा 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है इधर से लेके इधर तक, ठीक है। और नेट जो होता है इसको, इसके अलावा ये वाले जो शिकंजे होते हैं, ठीक है, ये नेट जो है, ये नेट जो है वो आपने क्या करना है, ये वाली लाइन जो है इस लाइन से लेके, यानी ये शिकंजे जो है इनको अगर हम निकाल दें तो इधर से स्टार्ट करनी है इसकी लेंथ, इधर से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। आगे इसकी विड्थ जो है वो, इसकी विड्थ जो होती है वो 15.25 सेंटीमीटर होगी। तो नेट की जो चौड़ाई है वो 15.25 सेंटीमीटर होगी, यानी इधर से लेके इधर तक नेट चौड़ा जो है वो इतना होगा। और इसके अलावा नेट मेज़ की सतह से 15.25 सेंटीमीटर बुलंद होता है, यानी ये नेट है लगा हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये नेट इधर ख़त्म हो रहा है, तो ये टेबल है, ये टेबल की सतह से कितना, यानी टेबल और नेट के दरमियान जगह होती है खाली, ठीक है, जिधर से भी नीचे से भी गुज़र सकती है बाल। तो इसका जो होता है फासला वो भी 15.25 सेंटीमीटर होता है। जैसे ये है टेबल, तो ये अगर टेबल हमारा इधर है तो ये अगर जगह है और नेट हमारा इधर लगा है तो ये इधर से लेके इधर तक जो जगह होगी वो 15.25 सेंटीमीटर जो है वो इनका फासला होगा टेबल और नेट का आपस में। और मेज़ के दोनों अतराफ 15.25 सेंटीमीटर
बाहर होता है, यानी इधर से भी 15.25 सेंटीमीटर बाहर होगा और इधर से भी 15.2 सेंटीमीटर बाहर होगा। तो इस तरह ये हमारा टोटल नेट है, यानी 15.25 सेंटीमीटर ही ये चौड़ा होता है, 15.25 सेंटीमीटर ही इसका नेट टेबल से फासला होता है और 15.25 ही ये बाहर होता है इधर से, और इधर भी 15.25 सेंटीमीटर बाहर होता है, और लेंथ इसकी 1.83 मीटर होती है। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है रैकेट। रैकेट कैसा होता है? रैकेट जो है ये हमारा इस तरह का रैकेट होता है। रैकेट जो है वो इसका ये हैंडल होता है और इसके अलावा इसकी ये बेस होती है, और इसका रंग जो होता है या तो ब्लैक कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है, टेबल टेनिस का जो रैकेट होता है। और इसके अलावा इसकी जो लकड़ी होती है, इसके ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है, जो कुदरती लकड़ी होती है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो क्या उसको कहते हैं, रबड़ की तय लगी होती है जो रेड या ब्लैक कलर की होती है, और उसके ऊपर उभरे उभरे से दानेदार जो है वो रबड़ उभरी उभरी सी होती है, इस तरह की, जैसे इस तरह दाने 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 पूरे टेबल पे जो है वो बने होते हैं। इसके अलावा ये इसका रैकेट था। आगे है इसकी बॉल। इसका बाल जो है वो गेंद जो है वो गोल शक्ल का होता है, और इसका रंग जो है वो सफ़ेद या नारंगी कलर का, यानी ऑरेंज या येलो, थोड़ी सी इस तरह का रंग होता है इसका। और अगर हम जो है वो 2.70 ग्राम इसका जो है वो वज़न होता है पूरी बॉल का। छोटी सी ये बॉल होती है और हल्की सी होती है, इसका ज़्यादा वज़न नहीं होता, यानी इतना होता है 2.70 ग्राम। और कुतर इसका जो है वो 40 मिलीमीटर होता है। तो ये, और इसका रंग ये होता है। और इसके अलावा ये सेलुलाइड या इसके अलावा ये इस किस्म के मटेरियल या प्लास्टिक के मटेरियल से जो है वो बनी होती है। तो ये हमारा आज टेबल टेनिस का टोटल टॉपिक था, जिसको हमने टेबल, इसका नेट, रैकेट और बॉल के बारे में जो है वो डिस्कस किया है। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट हम इसका जो है वो, इसकी टीम, इसका सर्विस के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे।